नमस्कार बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। रेगुलर स्टडी करो, जो भी करवा रखा है उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा करते हैं। तो क्या दे रखा है, द पॉइंट ए की वैल्यू दे रखी है 1 3 4, बी की दे रखी है -1 6 10, सी की वैल्यू दे रखी है -7 4 7 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है आपके पास ABCD, उसके 3 वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ साइड AB एंड BC। ठीक है, इसका AB का और इसका आपको क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। और फिर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हमें पता है, हम क्या समझें, ये AB है, ये AB एक लाइन गिवन है। ठीक है, और एक लाइन गिवन है, उसके 2 वर्टेक्स दिए होते हैं। तो हमें पता है एक को तो क्या मान लेते हैं, पासिंग पॉइंट, तो इसको तो क्या मान लेते हैं, A वेक्टर। और इन दोनों का AB डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशो ऑफ AB आएगा, वो हमारा क्या होगा, M के बराबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, M के बराबर। तो यहाँ से करते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ AB। ठीक है, AB की वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे तो हमें पता है क्या होगा, R = A प्लस लैम्डा या फिर M ऑफ B। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, M या लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, B बोल सकते हैं या M बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, A तो क्या होगा, R = क्या हो जाएगा हमारे पास, I प्लस ये पासिंग पॉइंट माना है 3J प्लस 4K। ठीक है, फिर प्लस का साइन हमें पता है। अब लैम्डा ऑफ क्या लेना है हमें, डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, -1 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, -2I, और इसको करेंगे तो 6 - 3 तो कितना मिलेगा, प्लस का 3J, और ये 10 - 4 करेंगे तो प्लस का कितना मिल जाएगा हमारे पास, 6K। ठीक है, ये हमारी होगी वेक्टर इक्वेशन। और अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे तो हमें पता है x - x1 क्या है, 1 अपॉन कितना, डायरेक्शन रेशो -2 = y माइनस कितना हो जाएगा, -3 अपॉन कितना, डायरेक्शन रेशो 3 = z नेगेटिव कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशो 6। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है, हमें कौन सी की निकालनी है, BC। तो BC की वेक्टर इक्वेशन ऑफ BC, तो हमें पता है फिर से वही, B को हम क्या मान सकते हैं अब की बार, पासिंग पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और इन दोनों के डायरेक्शन रेशो B माइनस या C माइनस B निकालेंगे, वो हमारा क्या होगा, डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन रेशो से वैल्यू कहाँ रख देंगे, लैम्डा के साथ। तो कितना आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -I प्लस 6J प्लस 10K। ठीक है, प्लस लैम्डा की जगह हम म्यू मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट मान सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से कितना मिलेगा, -7 -1 करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और कितना मिलेगा, -6I, और 4 - 6 -2J, और यहाँ से 7 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, -3K। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन रेशो। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे तो हमें पता है क्या होगा, x नेगेटिव ये आएगा तो लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही क्या है, नेगेटिव, अपॉन में -6 = y -6 अपॉन डायरेक्शन रेशो -2 = कितना हो जाएगा हमारे पास, z नेगेटिव कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशो से हमने क्या बना दी, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। दोनों की वेक्टर इक्वेशन भी बना दी और कार्टेशियन। हमें पता है वेक्टर इक्वेशन। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, D पॉइंट। ठीक है, हम इसको क्या मान सकते हैं, x, y और z मान सकते हैं इस पॉइंट की वैल्यू। हमें पता है डेफिनेशन क्या होती है पैरेललोग्राम की। डेफिनेशन में कई पार्ट होते हैं, उनमें से एक पार्ट क्या है हमारे पास, डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हमें पता है
ओ इज मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी डी एंड ए सी, ठीक है, ए सी और बी डी का दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन 2, ठीक है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से लेंगे तो हमें पता है 1 प्लस 1 माइनस 7 अपॉन 2, ठीक है, AC का मिड पॉइंट है ये, इधर AC का मिड पॉइंट लेते हैं, उधर BD का लेंगे। तो इजिकल टू कितना आएगा 3 प्लस 4 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 2, इजिकल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2, इजिकल टू यहाँ से करेंगे x -1 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास x -1 अपॉन 2, इजिकल टू y नेगेटिव कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 और यहाँ से लेंगे तो z प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 2, ठीक है, सॉरी यहाँ क्या आएगा कोमा, ठीक है, क्या आएंगे कोमा, इक्वल टू तो इन दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगी इक्वलिटी। तो हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, तो ये टर्म किसके इक्वल होगी, इस टर्म के। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x -1 इजिकल टू -6, इसको इधर लेके आएंगे तो x इजिकल टू -5, ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो कितना मिलेगा y प्लस 6 इजिकल टू 7, इधर लेके आएंगे तो y इजिकल टू 1, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके होगी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, z प्लस 10 इजिकल टू 11 और इसको इधर लेके गए तो z इजिकल टू कितना हो जाएगा 1। तो वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -5, 1 और 1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी पॉइंट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए पासिंग थ्रू द लैम्डा बीटा और अल्फा बीटा और गामा एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन मान लिया ये एल लाइन है, एल की बगैर आर मान लेते हैं आर, और ये मान लिया हमने क्या टी, ठीक है, ये आर की इक्वेशन है और ये टी की इक्वेशन है। तो यहाँ से हमारे पास, और ये हमने क्या मान लिया एन, ठीक है, कैपिटल एन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो पासिंग पॉइंट तो दिया है, यानी कि ए की वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें पता है वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, आर इजिकल टू ए प्लस लेमडा ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए का तो हमें पहले से ही पता है अल्फा बीटा और गामा है, लेकिन हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे होगी यहाँ से हम आगे चर्चा करते हैं। क्या कहा है कि हमें पता है, हमने क्या मान लिया इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये देखो डायरेक्शन कोसाइन के रूप में इसमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्शन रेशियो के रूप में होगा, तो उसको हम अलग मेथड से करेंगे और इसको अलग मेथड से करेंगे। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो हमें भी एन लाइन के क्या मान लिए डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन एन, ठीक है, एन के क्या मान लिए एल, एम और एन, ठीक है, ये मान लिए, क्योंकि L1 M1 N1 L2 M2 N2 तो हमें क्या है पहले से ही अज्यूम कर रखे हैं, गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है दोनों लाइन क्या है, लाइन R और N परपेंडिकुलर, R और N क्या है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो हमें पता है डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल और डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमें पता है कितना बनेगा, L1 L प्लस M1 M प्लस N1 N इजिकल टू 0, ठीक है। इसी तरह से कौन सी लाइन T और N क्या है परपेंडिकुलर, तो इसकी भी डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन कोसाइन की क्या होगी प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी। तो क्या आएगा L2 L प्लस M2 M प्लस N2 N
इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या मिल गई, दो इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीपल मेथड से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जो हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एल की, एम की और एन की। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, पहले एल की वैल्यू निकालते हैं। तो एल की लेंगे तो क्या करेंगे, एल की वैल्यू को क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। ठीक है, और इधर से प्रोडक्ट करेंगे, किसकी प्रोडक्ट करेंगे, एम और एन को छोड़ के, तो M1 और N2 क्या बन जाएगा हमारे पास, M1 और N2 नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, M2 और N1 इजिकल टू अपॉन में M की निकालेंगे तो हम को छुपा लेंगे। लेकिन हमें पता है पहले कौन सा रूल होगा, पहले तो ऐसे रूल होता है और दूसरे पॉइंट पे क्या होता है, पहले ये रूल होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल में पहले ये लाइन यूज होगी। तो यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा, L2 N1 नेगेटिव, अब कितना हो जाएगा, L1 N2। ठीक है, और इक्वल टू अपॉन N अपॉन, यहाँ से ये छुप जाएगा तो अब फिर से यही रूल लगेगा, ये वाला। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो साइन होता है हमारा, तो कितना मिलेगा हमारे पास, L1 M2 नेगेटिव L2 N1। ठीक है, ये किसी न किसी लैम्डा के इक्वल मान सकते हैं तीनों को। तो ये तीनों को हमने किसके इक्वल मान लिया, लैम्डा के इक्वल मान लिया। तो लैम्डा या फिर हम कोई भी और वैल्यू मान सकते हैं, म्यू मान सकते थे, चलो म्यू के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया, म्यू। तो हमें पता है अगर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, म्यू इंटू M1 N2 नेगेटिव M2 N1। ठीक है, फिर M की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी म्यू के, तो कितना मिलेगा, म्यू इंटू L2 N1 नेगेटिव L1 N2। ठीक है, और ऐसे ही हम किसकी N की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू इंटू कितना मिलेगा हमारे पास, L1 M2 नेगेटिव L2 N1। ये हमारे पास LMN की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, म्यू को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन में अगर कोई भी वैल्यू कॉमन होती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी है, कार्टेशियन इक्वेशन के रूप बना सकते हैं हम, कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है, x माइनस x1, तो x1 क्या है हमारा, अल्फा, और डायरेक्शन कोसाइन कितना हमारे पास, M1 इंटू N2 नेगेटिव M2 इंटू कितना हो जाएगा, N1 इजिकल टू y इंटू कौन हो जाएगा, पासिंग पॉइंट क्या है, बीटा। ठीक है, y की विद रिस्पेक्ट टू बीटा, और वैल्यू क्या है डायरेक्शन कोसाइन की, L2 L1 नेगेटिव L1 N2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, z नेगेटिव गामा अपॉन में कितना हो जाएगा, L1। ठीक है, L1 M2 नेगेटिव L2 N1। ये हमारी होगी कार्टेशियन इक्वेशन। अगर हमें क्या निकालनी होती, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन करते तो वेक्टर इक्वेशन में हमें पता है क्या होता, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के प्लस लैम्डा ऑफ कितना हमारा, इसके साथ क्या था, आई M1 N2 नेगेटिव M2 N1 आई। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस L2 N1 नेगेटिव L1 N2 कितना आ जाएगा, जे प्लस के साथ कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा L1 M2 नेगेटिव L2 L1। ठीक है, के, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है।